नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे लग्नेश जब कुंडली के अलग अलग भावों में हो तो क्या संकेत मिलते हैं। लग्नेश का 12 भावों में फल। पहला भाव निजता का घोतक है, सेल्फ को बताता है। पहला भाव आप खुद हैं। पहला भाव और पहले भाव का स्वामी बाकी 11 भाव और 8 ग्रहों के फल को भोगता है। पहले भाव में वो राशि होती है जो जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर उदय हो रही होती है। जो राशि लगन में होती है उसी के अनुसार बाकी भावों की राशि निर्धारित होती है। पहला भाव जीवन की नींव होता है। आपका शरीर, फिजिकल बॉडी, रंग रूप, आकार, कद, व्यक्तित्व, जीवन के प्रति आपका रवैया, व्यवहार, ओवरऑल हेल्थ, स्वास्थ्य, प्रसिद्धि, दृष्टिकोण, सोच। पहला भाव का स्वामी पहले भाव के रखरखाव प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। पहला भाव पहले भाव का स्वामी पहले भाव में तो पहला भाव बली होगा, मतलब आपकी शारीरिक संरचना, फिजिकल बिल्ट मजबूत होगा। शारीरिक रंग रूप, आकार पहले भाव की राशि व भाव के स्वामी के अनुरूप होंगे, लेकिन शारीरिक गठन मजबूत होगा। इससे बाकी के 11 भाव व 8 ग्रहों के फल को आप भोग पाएंगे। उदाहरण के लिए दूसरे 11वें भाव या धन की बचत, आय के स्रोत अच्छे होंगे, लेकिन पहला भाव और पहले भाव का स्वामी कमजोर, पीड़ित हो तो यदि आप बीमार, डिप्रेशन में हो, सोच नेगेटिव है तो आप धन का क्या करेंगे। इसलिए किसी भी तरह के सुख या दुख को भोगने के लिए आप तैयार होंगे, मजबूत रहेंगे। अगर लग्नेश लगन में है, सेल्फ सेंटर्ड, स्वार्थी भी होंगे, अपने खुद का फायदा पहले सोचेंगे, महत्वाकांक्षी होंगे, सकारात्मक सोच व विचारधारा होगी, स्वतंत्रता पसंद स्वभाव हो जाएगा। किसी और का नियंत्रण आप पर हो ऐसा आपको पसंद नहीं आएगा। विपरीत परिस्थितियों में भी आशावादी रहेंगे। पहला भाव दिमाग और बुद्धि का भी होता है, जिद्दी भी बनाएगा। अपनी सहजता से काम करेंगे, आप अपनी कंफर्ट जोन की परिस्थितियों में रहना चाहेंगे। 7वें भाव पर दृष्टि, अपोजिट सेक्स में रुचि, पब्लिक लाइफ में इंटरेस्ट बढ़ेगा। लग्नेश पापी ग्रह है तो असर ज्यादा होगा। लग्नेश का कुंडली के दूसरे भाव में फल। धन कमाने की प्रवृत्ति रहेगी, कमाएंगे भी, परिवार भी मदद करेगा। पारिवारिक मान्यताएं, संस्कृति में रुचि रहेगी, वाणी अच्छी होगी, कई भाषा सीख सकते हैं। खाने पीने की आदतें जो ग्रह लग्नेश है उसके अनुसार होगी। मनी माइंडेड होंगे आप। लग्नेश दूसरे भाव की राशि में मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है, ये देखना होगा। उदाहरण के लिए कर्क लगन में चंद्रमा सिंह राशि में धन कमाने की प्रवृत्ति के अंदर भावुकता व कर्मकता दोनों गुण आ जाएंगे। परिवार के प्रति इमोशनल रहेंगे, वाणी संतुलित होगी, लिक्विड भोजन, तरल पदार्थ ज्यादा लेंगे। तुला लगन शुक्र वृश्चिक राशि में आर्थिक स्थिति में आपके खुद की वजह से उतार चढ़ाव आएंगे। परिवार से वैचारिक मतभेद होंगे। अगर लग्नेश मजबूत हो रहा है दूसरे भाव में जाकर आर्थिक स्थिति मजबूत करने में आसानी रहेगी। अगर लग्नेश निर्बल हो रहा है दूसरे भाव में जाकर तो परेशानी रहेगी। लग्नेश का कुंडली के तीसरे भाव में फल। आपका जन्म ही संघर्ष करने के लिए हुआ है, पराक्रम साहस दिखाने के लिए हुआ, पुरुषार्थी बनाएगा, यात्राएं बहुत करेंगे। एक काम खत्म नहीं होगा, दूसरे की योजना पहले से दिमाग में होगी। छोटे भाई बहनों के लिए भी मेहनत करेंगे। संवाद क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल, लोगों व समाज से जुड़ने के लिए कला, कनेक्टिंग, नेटवर्किंग स्किल बहुत अच्छी हो सकती है। मीडिया, जर्नलिज्म, सेल्स, मार्केटिंग, ऑथरशिप में अच्छा कर सकते हैं। लग्नेश कौन सा ग्रह है उस पर भी फल निर्भर करेगा। लग्नेश बुध गुरु है तो पब्लिक स्पीकिंग, वाणी, कम्युनिकेशन से जुड़े व्यवसायों में अच्छा कर सकते हैं। लग्नेश सूर्य शनि तो अच्छी स्थिति नहीं बनेगी। सिंह लगन तो लग्नेश सूर्य नीच के रहेंगे। कुंभ लगन तो लग्नेश शनि नीच के रहेंगे। ऐसी स्थिति में आप खराब योजना पर काम करेंगे, फिजूल मेहनत बहुत करेंगे, खराब संगति मिलेगी। लग्नेश का कुंडली के चौथे भाव में फल। लग्नेश सुख भाव में मजबूत स्थिति में तो घर, जमीन, सुख सुविधा के साधन कम मेहनत में मिल जाएंगे। घर पर, जन्म स्थान के आसपास ही रहना पसंद करेंगे आप। माता से अटैचमेंट ज्यादा रहेगा, माता से बहुत फायदा भी मिलेगा। खुशी, मानसिक शांति पाना ये आपकी प्रायोरिटी रहेगी। 10वें भाव पर दृष्टि तो काम भी वो करेंगे जिसमें आनंद मिले। अपनी किसी हॉबी को भी प्रोफेशनल बना सकते हैं।
लेकिन अगर लग्नेश खराब राशि में पीड़ित तो आपके खुद की वजह से पारिवारिक माहौल खराब रहेगा, मानसिक शांति मिलने में परेशानी होगी। लग्नेश का कुंडली के 5वें भाव में फल। बुद्धि स्थान में शरीर बुद्धिमान बनाता है। बुध या शुक्र लग्नेश में तो कला रचनात्मकता में विशेष रुचि रहेगी। बच्चों से अपनी संतान से भी बहुत लगाव रहेगा। सीखने की अक्षमता लर्निंग पावर बहुत अच्छी होगी। लर्निंग जीवन भर चलती रहेगी। 5वां भाव होता है 9th से 9th, भाग्य का भाग्य होता है 5वां भाव। लग्नेश का वहां जाना भाग्यवान बनाता है। इच्छाओं की पूर्ति लाभ भाव पर 11वें भाव पर दृष्टि रहती है। आपका एक्सप्रेशन, निर्णय लेने की शक्ति, स्टेज परफॉर्मेंस ये सब अच्छा हो सकता है। अपने भाव से त्रिकोण में जाना हमेशा शुभ रहता है। कुछ परिस्थितियों में उदाहरण के तौर पर आपका कर्क लगन है तो चंद्रमा आपके लग्नेश होंगे और पंचम भाव में वृश्चिक राशि पड़ेगी तो वो नीच के हो जाएंगे। अगर आपका वृष लगन है तो शुक्र पंचम भाव में कन्या राशि में जाकर नीच के हो जाएंगे, तब कुछ क्षेत्रों में परेशानी भी हो सकती है। लग्नेश का पंचम भाव में जाना एक शुभ स्थिति होती है। लग्नेश का कुंडली के 6ठे भाव में फल। 6ठा भाव होता है रोजमर्रा के संघर्ष का, रुकावटें, कंपटीशन, रोग, ऋण, शत्रु का। लग्नेश 6ठे भाव में तो आप निजी जीवन में या व्यापारिक जीवन में हमेशा अपने आप की तुलना दूसरों से करोगे। कंपटीशन, प्रतियोगिता जैसा वातावरण ज्यादा मिलेगा। लग्नेश 6ठे भाव में तो कर्जे ज्यादा ले सकते हैं। कर्जे आसानी से मिल भी जाएंगे। 12वां भाव व्यय पर दृष्टि, शत्रु ज्यादा होंगे। आपका व्यवहार भी शत्रु पैदा करेंगे। लग्नेश यदि 6ठे भाव में मजबूत राशि में तो उदाहरण के तौर पर वृष लगन है आपका, तुला राशि होगी। 7म भाव में शुक्र अपने मूल त्रिकोण राशि में जाएंगे। या तुला लगन है तो लग्नेश शुक्र मीन राशि में जाकर उच्च के हो जाएंगे। मीन लगन है गुरु सिंह राशि में जाकर मजबूत के होंगे। मकर लगन है तो मिथुन राशि में शनि भी मजबूत होंगे। तब आप शत्रु विजयी होंगे, सफल भी होंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। लेकिन लग्नेश 6ठे भाव में जाकर यदि कमजोर हो रहे हैं तो मेष लगन है आपका तो मंगल शत्रु राशि में जाएंगे कन्या राशि में। सिंह लगन है तो सूर्य शत्रु राशि में जाएंगे मकर राशि में, तो ये कमजोर हो जाएंगे। वाद विवाद संघर्ष ज्यादा रहेगा। रोगों व कर्जों से आप परेशान रहेंगे। लोअर एब्डोमेन के रोग परेशान कर सकते हैं। संबंधों के लिए लग्नेश का 6ठे भाव में जाना शुभ नहीं माना जाता। शत्रुता बनाने की आदत सी हो सकती है। लग्नेश का कुंडली के 7वें भाव में फल। लग्नेश 7वें भाव में तो सार्वजनिक जीवन में रुझान, पब्लिक लाइफ में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण को बढ़ाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना चाहिए। जीवन साथी के प्रति भी आकर्षण ज्यादा रहेगा। अपनी पसंद से जीवन साथी ढूंढेंगे, मतलब लव मैरिज हो ऐसा भी संभव है। जीवन साथी को अपने जैसा बनाना चाहेंगे। व्यावसायिक साझेदारियों से बहुत लाभ कमा सकते हैं। सार्वजनिक जीवन में प्रसिद्धि पाने के लिए अच्छी स्थिति है। लग्नेश का कुंडली के 8वें भाव में फल। आयु स्थान में लग्नेश का जाना स्वास्थ्य को कमजोर कर सकता है। अगर लग्नेश नैसर्गिक पापी ग्रह तो परेशानी ज्यादा, अगर लग्नेश नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो आयु के लिए अच्छा होगा, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी कमजोर रहेगी। लग्नेश 8म भाव में तंत्र मंत्र, ज्योतिष या रिसर्च में तीव्र रुझान दे सकता है। 8वां भाव 9वें भाव से 12वां भाव होता है। साधारणतः लक फैक्टर भाग्य का साथ कम रहेगा। हमेशा लगेगा कि मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा। लग्नेश 8वें भाव में पीड़ित भी तो गुप्त शत्रु बहुत होंगे। अचानक लाभ वाले क्षेत्रों, गैम्बलिंग, ट्रेंडिंग, शॉर्टकट में रुचि बढ़ जाएगी। वसीयत में फायदा होगा। लग्नेश आपका बुध है या चंद्र है या कोई भी लग्नेश राहु से पीड़ित है तो अननोन फियर, अज्ञात भय की समस्या रहेगी आपको। लग्नेश का कुंडली के 9वें भाव में फल। लग्नेश का भाग्य स्थान में जाना बताता है कि पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे, प्रारब्ध अच्छा है। ऐसे लग्नेश की दशा अंतर्दशा में भाग्य साथ देता है। अच्छा गुरु मिल जाता है। पिता के मार्गदर्शन का जीवन की दिशा पर गहरा प्रभाव होता है। उच्च शिक्षा के लिए शुभ स्थिति है। लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ होता है। लग्नेश का कुंडली के 10वें भाव में फल। कर्म प्रधान व्यक्तित्व बनाएं। अपने काम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में विश्वास ज्यादा होगा। हमेशा पैसा, काम, एक्सपेंशन इन वर्क के बारे में सोचेंगे। वर्क हाइल स्वभाव की वजह से निजी जीवन प्रभावित हो सकता है। पिता से संबंध अच्छे रहेंगे। सीनियर्स, बॉसिस के साथ फायदा देने वाला संबंध होता है। लग्नेश का 10वें भाव में होना सबसे अच्छी स्थितियों में से है। सिर्फ कैरियर की शुरुआत में परेशानी आ सकती है। बड़ी शुरुआत की चाहत हमेशा ठीक नहीं रहती। लग्नेश का कुंडली के 11वें भाव में फल। हमेशा लाभ, इच्छा पूर्ति के बारे में सोचेंगे। कम मेहनत में ज़्यादा प्राप्ति होती भी है। अपनी ऊर्जा को सामाजिक संबंध बनाने में, रोजगार में खर्च करेंगे।
अपने लेवल से ज़्यादा ऊंचे लेवल के मित्र बनाएंगे, उनसे फ़ायदा भी होगा, आयु भी अच्छी रहेगी। 5वें भाव पर दृष्टि रहेगी, एक से ज़्यादा प्रेम संबंध हो सकते हैं। मटेरियलिस्टिक गेन, भौतिक लाभ के लिए लग्नेश का 11वें भाव में होना सबसे अच्छी स्थिति है, लेकिन मानसिक शांति के लिए यह अच्छा नहीं है। इसलिए महर्षि पराशर ने 11वें भाव को अशुभ बताया है। लग्नेश का कुंडली के 12वें भाव में फल विचारों व जीवन में अस्थिरता को दिखाता है। जन्म स्थान के आसपास रहने से संघर्ष ज्यादा हो, ऐसा संकेत मिलता है। विदेश में स्थायित्व के लिए शुभ रहेगा, ऐसा स्थान जहां का वातावरण, भाषा, संस्कृति अलग हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रैवलिंग से लाभ हो सकता है। लग्नेश यदि नैसर्गिक शुभ ग्रह तो अध्यात्म, योग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल एनाइलमेंट में शुभता मिलेगी। आपके खर्चे शुभ इच्छानुसार होंगे। सामाजिक कार्यों में रुचि रहेगी। लग्नेश अगर पीड़ित हो तो सेहत स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब रहेगा। इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर रहेगा। लग्नेश यदि नैसर्गिक पापी तो आर्थिक अस्थिरता रहेगी। हिसाब किताब, मनी मैनेजमेंट कमजोर रहेगा। किसी तरह की एडिक्शन होना भी संभव है। दोस्तों, लग्नेश के विभिन्न भावों में होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, ये अकेले लग्नेश के हैं। अन्य ग्रहों के प्रभाव से इसमें बदलाव होना संभव है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।